हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत से मुसलमानों में खुशी, जोरदार जश्न, मिठाइयां बांटने लगे लोग। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से दहल गया पूरा मिडिल ईस्ट। हसन नसरुल्लाह को महीनों से ट्रैक कर रहा था इजराइल। 80 बम गिराकर सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच महायुद्ध अपने चरम सीमा पर है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह मुख्यालय को जमींदोज कर दिया। इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह समेत संगठन के कई टॉप कमांडर मारे गए। दरअसल कई महीने से इजराइल हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। नसरुल्लाह की सटीक जानकारी मिलने के बाद 80 बम उस पर गिराए गए। एक तरफ जहां इस्लामिक वर्ल्ड में नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि सीरिया के सुन्नी मुसलमान उसके खात्मे का जश्न मना रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक बार फिर से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल की ओर से सैकड़ों टैंक लेबनान बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। अब माना जा रहा है कि लेबनान में घुसकर इजराइल के सैनिक हिजबुल्लाह को खत्म करने का ऑपरेशन चलाएंगे। वहीं ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। दरअसल एक एक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है इजराइल। वहीं इस पूरे मामले पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि हिजबुल्लाह कमांडरों को मारने से समूह को घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे और उन्होंने सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। ईरान ने इजरायली कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का भी आह्वान किया है और अपने राजनयिक प्रतिष्ठानों और प्रतिनिधियों पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से मुसलमान देशों में खुशी का दावा किया जा रहा है। आखिर हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर क्यों मनाया गया जश्न? क्या शिया मुसलमानों के हीरो हसन नसरुल्लाह से नफरत करते थे सीरिया के सुन्नी मुसलमान? दरअसल हसन नसरुल्लाह का कद अरब वर्ल्ड में एक हीरो की तरह है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल के सामने नसरुल्लाह का साहस। लेकिन इसी अरब वर्ल्ड में बहुत सारे लोग नसरुल्लाह को खलनायक भी मानते हैं। जी हाँ, नसरुल्लाह को लेकर अरब के मुसलमान दो भागों में बटे हुए हैं। दरअसल हसन नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने साल 2000 में इजरायली सेना को दक्षिण लेबनान से वापस जाने के लिए मजबूर किया था। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना 18 साल तक डेरा डाले हुई थी। नसरुल्लाह को नायक मानने वालों की नज़र में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2006 का वो जंग है जिसमें हिजबुल्लाह ने 33 दिनों तक इजरायली सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध की शुरुआत उस घटना के बाद हुई थी जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर उसके 2 सैनिकों का अपहरण कर लिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद हसन नसरुल्लाह को अरब वर्ल्ड में एकमात्र ऐसे नेता के रूप में सम्मानित किया गया जो सफलतापूर्वक इजराइल के सामने खड़ा हुआ। लेकिन हसन नसरुल्लाह ने खुद को बार बार ईरान की शह पर काम करने वाले संगठन के नेता के रूप में पेश किया। वो उन संघर्षों में अपने संगठन के साथ भागीदार रहा जिसने इस्लामिक वर्ल्ड को सुन्नी और शिया के आधार पर विभाजित किया था। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ईरान एक शिया डोमिनेंट देश है और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब समेत सुन्नी बाहुल्य दूसरे देशों के साथ उसकी अदावत किसी से छिपी नहीं है। हिजबुल्लाह भी लेबनान का एक शिया इस्लामिक राजनीतिक समूह माना जाता है। अतीत में कई ऐसे मौके आए जब शिया और सुन्नी के बीच बटे अरब वर्ल्ड में ईरान और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह शियाओं के पक्ष में खड़े दिखे। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए खुद को समर्पित बताने वाले हसन नसरुल्लाह ने धीरे धीरे लेबनान पर मजबूत पकड़ बनाई। इसके बाद 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या हुई। हरीरी पश्चिम समर्थक और लोकप्रिय सुन्नी राजनेता थे। एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने माना कि रफीक हरीरी की हत्या हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने ही की थी। फिर 2008 में हसन नसरुल्लाह के बल प्रयोग का एक और नजारा देखने को मिला जब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने बेरूत के सुन्नी इलाके पर कब्जा कर लिया और एक नई सरकार के गठन के बाद ही पीछे हटे। इस घटना ने लेबनान की सत्ता में शिया संगठन हिजबुल्लाह को पावरफुल बना दिया। 3 साल बाद 2008 में अरब स्प्रिंग ने ट्यूनीशिया में दस्तक दी और धीरे धीरे लीबिया और मिस्र तक फैल गई।
दरअसल मिडिल ईस्ट के कई देशों में जनता ने विद्रोह कर दिया और तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका। इसे ही अरब स्प्रिंग कहा जाता है। साल 2011 तक अरब स्प्रिंग का प्रभाव सीरिया में दिखने लगा। सीरिया एक सुन्नी मुस्लिम देश है जहां शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक है। वहां मार्च 2011 में इसी आधार पर गृह युद्ध शुरू हुआ। दरअसल बशर अल असद 2000 में सीरिया के राष्ट्रपति बने, जो खुद शिया मुस्लिम है। करीब एक दशक के बाद सीरिया के सुन्नियों ने शिया पक्षपात का आरोप लगाते हुए बशर सरकार का विरोध शुरू कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने बशर अल असद के शासन को तख्ता पलट से बचाने में मदद करने के लिए हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों को सीरिया भेज दिया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50,000 हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया में तैनात किए गए। हिजबुल्लाह ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले हजारों सुन्नी सीरियाई नागरिकों को मार डाला। सीरिया के गृह युद्ध में हिजबुल्लाह की प्रमुख भूमिका इजी अलेप्पो में घेराबंदी के दौरान देखी गई थी, जब उसके लड़ाकों ने बशर अल असद की सेना के साथ मिलकर बच्चों सहित हजारों नागरिकों को मार डाला था। जून 2013 में हिजबुल्लाह ने अल कुसैर शहर छोड़कर भाग रहे सीरियाई नागरिकों की हत्याएं की थी, ऐसा आरोप लगा था। अक्टूबर 2013 में हिजबुल्लाह ने अल हिसैनिया में नागरिकों पर बेरहमी से हमला किया था, ये भी आरोप लगा था। अल जबादानी में सैकड़ों नागरिक भी मारे गए थे। हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर पर नाचने और जश्न मनाने वाले सीरियाई विद्रोही उसे सुन्नी मुसलमानों का कातिल मानते हैं। सीरियाई विद्रोहियों का मानना है कि जब हिजबुल्लाह के कट्टर लड़ाके मैदान में उतरे तो वो अपने देश को बशर अल असद की तानाशाही से मुक्त कराने की कगार पर थे। तो असल वजह यही मानी जा रही है कि इसी वजह से वहां नसरुल्लाह की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है।